गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपके टर्म फर्स्ट निपट चुके हैं और उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से उनको एग्जाम को आपने दिया होगा। तो अब आपने कैसा किया है काम, ये आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम आगे कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का 4th चैप्टर माटी वाली। ठीक है, इसको जो है विद्या प्रसाद नौटियाल जी ने लिखा हुआ है, विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा हुआ है। तो इसमें बच्चों नौटियाल जी ने बताया है कि जिस वक्त टिहरी डैम बनने के कारण टिहरी के लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, तो वहां उस समय कैसी स्थिति थी, उस स्थिति का उन्होंने वहां पर वर्णन किया है। कितने लोगों को कितनी कई तरह के कष्ट उठाने पड़े। अब होता है ना, जहाँ पर एक जमित घर बन जाता है, अगर वहां से कोई अचानक उठने के लिए कहे तो उसमें परेशानी होती है। तो यहाँ पर नौटियाल जी ने एक माटी वाली की कहानी को बताया है। माटी वाली जो बहुत ही गरीब एक महिला है, जिसके पास ना अपनी जमीन है और ना अपना घर है। वो किसी के द्वारा दान दी गई जमीन में वो रहती थी, मकान एक झोपड़ी बनाकर। तो उसकी क्या स्थिति होती है जब उसको वहां से ऑर्डर मिलता है कि अब आपको ये घर छोड़ के जाना है। तो उसकी जो परेशानी है, जो दर्द है, उसका वर्णन यहाँ पर नौटियाल जी ने किया हुआ है। तो इन्होंने उस जगह का वर्णन किया है। एक टिहरी शहर, जो टिहरी शहर था, उसका वहां पर वर्णन किया है कि वहां पर उस समय माटी वाली किस तरह से कनस्तर में मिट्टी को भरकर घर घर बेचने जाती थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिट्टी को घर घर वो बेचने क्यों जाती थी। तो बच्चों, पहले के समय में जब लकड़ी के चूल्हे, जब चूल्हे जलाए जाते थे, तो खाना तब बनाया जाता था जब उसकी चूल्हे की हम लिपाई, अच्छी तरह से लिपाई पुताई कर देते थे। तो उसकी लिपाई के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। वो मिट्टी एक खास मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, जो हर जगह नहीं मिल पाती। तो उस मिट्टी को बेचने के लिए माटी वाली रोज लोगों के घरों में जाती थी। तो किराएदार हो या मकान मालिक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी उसको माटी वाली के नाम से जानते थे। जैसे ही सुबह 8 बजते थे तो माटी वाली घर घर में आवाज लगाती हुई जाती थी कि भाई मैं मिट्टी ले आई हूँ, इस मिट्टी को रखो। तो सभी लोग उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। ठीक है ना, क्योंकि जब माटी वाली मिट्टी लाएगी, तब उस हम चूल्हे की लिपाई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें खाना बनेगा। इसलिए सभी का ध्यान सुबह के वक्त माटी वाली के पास रहता था कि कब वो माटी देकर हमें जाएगी। तो नौटियाल जी ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज का वर्णन किया है कि किस तरह से माटी वाली मिट्टी को ले जाती थी। उसने एक कनस्तर लिया हुआ था, जैसे तेल का कनस्तर होता है, और उसके ऊपर का ढक्कन काट रखा था। उसमें मिट्टी भर के एक कपड़े का उसने एक डीला घर सिर में रखने के लिए बनाया था, और उसके ऊपर वो कनस्तर को रख के तब मिट्टी बेचने के लिए जाती थी। उसके घर में एक बूढ़ा, उसका जो है पति था, जिसकी उम्र काफी हो चुकी थी। माटी वाली सुबह 4 बजे उठकर, उसका रोज का काम था, 4 बजे उठकर वो माठा खाना में जाती थी। वहां से मिट्टी लेके पूरे गांव में, पूरे शहर में वो बांटती थी, और फिर उस लौटते लौटते उसको शाम हो जाती थी। तो रोज की दिनचर्या यही रहती थी। तो वो क्या करती थी, जिस घर में भी मिट्टी देने जाती थी, कोई उसको चाय पीने के लिए दे देता था, कोई उसको रोटी दे देता था, कोई उसको सब्जी देता था। तो माटी वाली चुपचाप से सबसे आंखें बचाकर क्या करती थी, जैसे किसी ने उसको 2 रोटी दी तो उसमें से 1 रोटी बचाकर वो अपने पति के लिए रख देती थी, और सामने वाले को ये दिखाती थी कि उसने दोनों रोटियां खा ली हैं। और फिर किसी दूसरे घर में गई तो वहां से भी उसको अगर 1 रोटी मिलती थी तो वो उसको
अपने साड़ी के पल्लू में छिपाकर बांध लेती थी। और तब उसका घर जाते वक्त सिर्फ ये ध्यान होता था कि जितने मुझे पैसे मिले हैं उसमें से मैं कुछ प्याज व्याज खरीद लूंगी और अपने पति को प्याज की सब्जी के साथ में ये रोटी खाने को दे दूंगी। तो उसका पति भी टक टक की निगाह लगा के अपनी पत्नी का इंतजार करता था और जब वो जाती थी तो तभी वो उन सूखी रोटियों को खाता था। इस तरह से उसकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, जैसे ही वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति दुनिया से चल बसा। अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। तो लेकिन उसका जो काम था वो उस काम को कर ही रही थी। अब एक बार अनाउंस हुआ कि भाई टिहरी शहर पानी में डूबने वाला है, इसलिए आप सभी अपने जो भी तुम्हारे कागज हैं, जमीन के कागज हैं, वो लेकर तहसील में आए और जिसकी जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान, इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा था कि उसको उस तरह के घर या जमीन मिलेगी। अब बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास तो ना जमीन है ना मेरे पास घर है। तो वो बड़े अफसर से मिलने गई। उन्होंने कहा भाई तुम रहती कहाँ हो? उसने कहा मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि झोपड़ी के कागज तुम्हारे पास हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो जमीन मेरी नहीं है। फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मिट्टी बेचती हो तो मिट्टी कहाँ से लाती हो? कि मैं माटा खाना से लाती हूँ। तो क्या वो माटा खाना तुम्हारे नाम है? बुढ़िया कहती नहीं, वो भी मेरे नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई कागज है जिसमें जमीन में तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम वो लेके आओ, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बुढ़िया बड़ी दुखी हो गई कि अगर बांध बन गया और मेरा घर डूब गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। लेकिन क्या हुआ, जो होना था वो तो होना ही था। जिन लोगों के पास कागज थे वो लोग अपने दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो गए। बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई सिर पकड़ के रोती रही। और वहां पर अनाउंस हो रहा था कि टिहरी बांध की सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है और सब लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। ठीक है, यहाँ तक कि शमशान घाट भी डूब गया। अब बुढ़िया ने कहा कि चलो मेरे पास अपना घर नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन शमशान घाट में किसी का हक नहीं है। शमशान घाट अगर किसी के पास जमीन भी नहीं है तो मरने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि इसके पास जमीन नहीं है तो इसको शमशान घाट नहीं ले जाएंगे। तो शमशान घाट सबका होता है। इसलिए बुढ़िया बाहर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई कह रही है कि चलो सब कुछ छीन जाए लेकिन किसी का शमशान घाट नहीं छीनना चाहिए। तो इस शब्द में बुढ़िया का दर्द झलकता है कि वह सिर्फ एक जगह को अपना समझती है कि वो है शमशान घाट। और अगर शमशान घाट भी पानी में डूब गया तो बुढ़िया का मानना है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगी। तो बच्चों, ये थी माटी वाली की कथा। तो अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी जिसे आपने अपनी कृतिका की नोटबुक में करना है। थैंक यू।